सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी कुछ हालात ऐसा है कि हम हमारे रूम से शिफ्ट हो गए हैं कुछ दिनों के लिए। सो मुझे बहुत अच्छे से एक इंसिडेंट याद आ रहा है मेरी और मेरी स्कूटी का, बेसिकली मेरी टुकटुकी जो है। हम ना ऐसे मैं हॉस्टल से आई थी। मैं ऐसे घर पे थी एंड मैं स्कूटी चला रही थी अच्छी खासी से। ओके, मेरे को चलानी आती है। आई वाज ड्राइविंग इट गुड वे। तुमको जितनी आती है मैं बहुत अच्छी चला रही थी उस हिसाब से अपनी स्कूटी। एंड अपनी स्कूटी चला रही हूँ तो ऐसे ही मैं पापा को बिठा के लेके गई एंड ये वो सब चीज़ें हुई। एंड ना तो मैं घर पर एक दिन बैठी हुई थी और मैं स्कूटी से मार्केट से आई थी, सुबह की बात है। सो माई डैड वाज लाइक, ये बाइक ख़राब हो गई है, मैं बाइक सर्विस के लिए देता हूँ तो तुम यहाँ पर मुझे पिकअप करने आ जाओ। और बारिश का टाइम था उस टाइम पर। मैं गई उन्हें पिकअप करने के लिए। आई वांटेड टू टेक यू अप, पिकअप अप। ओके, मैं उनको पिकअप करने गई एंड मैं वहाँ पहुँची एंड ही वाज़ नॉट देयर। ओके, वो थोड़ी और थोड़ा और दूर खड़े थे, थोड़ा और आगे खड़े थे। एंड मैं वहाँ पे गई एंड मैं खड़ी हुई देख रही हूँ कब आएँगे। स्टैंडर्ड देयर फॉर 15 मिनट्स, कुछ नहीं हुआ। एंड मेरे दिमाग में आई थी और मेरी चार्जिंग वाली स्कूटी है। अगर आपकी चार्जिंग वाली स्कूटी है जब आप उसको ऐसा करते हो तो कोई आवाज़ नहीं आती है कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट और समथिंग। मैं ऐसे नॉर्मली उसका स्टैंड कुछ नहीं किया था मैंने। नॉर्मली ऐसे बस मैं उसको खड़ी कर दी और मैं नॉर्मल अपना बैठ के उस पर बैठी थी और मैंने कोई स्टैंड भी नहीं टेका, गाड़ी भी बंद नहीं की। और सुबह का टाइम था तो इतना टाइम पे रश होता है वहाँ पे, थोड़ा भीड़ होता है बिकॉज ऑफ लेबर रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे सर्विस के लिए। तो मैं वहाँ गई एंड बारिश का टाइम था। मैंने गाड़ी खड़ी की वो साइड में, थोड़ा आगे ही जाके वहाँ पे ऐसे लिटरली थोड़ा आगे आगे कीचड़ का गड्ढा था। एंड मैंने अपनी स्कूटी बढ़ाई एंड मेरा ध्यान फ़ोन पे था, मैं रील्स देख रही थी, कॉल कर रही थी, मेरा ध्यान उस पे था। तो मेरा ध्यान ना उस चीज़ पे था कि मैं रील्स बना रही हूँ, रील्स देख रही हूँ एंड ये सारी चीज़। मैंने ना ध्यान नहीं दिया और मैंने स्कूटी बढ़ा दी। अगर आपके पास चार्जिंग की स्कूटी था वो पता होगा कि उसमें आवाज़ ही नहीं आती है, लाइक पता ही नहीं चलता है। मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। लिटरली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मैं उस कीचड़ के गड्ढे में मैंने अपनी गाड़ी पटक दी और मेरे एक साइड के पैर में पूरा कीचड़ और मेरा पैर हल्का सा ट्विस्ट हो गया। अब मुझे लगा कि यार शिट। और मुझे ना उठाने के लिए दो लोग आए, दो लड़के आए। उन्होंने मेरी गाड़ी उठाई। फिर वो मेरी हेल्प की और मेरे को इतनी शर्म आती है जब मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जहाँ पे मैं स्टक हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। और एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन, अगर मेरी गाड़ी फंस गई है या फिर कहीं मैं ठुक गई हूँ या फिर गिर गई हूँ तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। तो मैं किसी को देखती भी नहीं हूँ आसपास और वो सारे लोग मेरे को देख रहे थे घूर घूर के और मैं किसी को नहीं देख पा रही। मैं सोच रही हूँ यार मैं जल्दी से खड़ी हूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। आई एम लिटरली जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि मैं फटाफट खड़ी हो जाती हूँ और मैं जाती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब वहाँ से मैं जैसे ही निकली, वहाँ से मैं जैसे ही फटाफट खड़ी हुई, मैंने किसी को देखा ही नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने उन दोनों को थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मैं वहाँ से निकल गई। ठीक है, मेरी गाड़ी कीचड़ में लिटरली रेड दिख रही है कि मैं ठुक के आई हूँ। तो सामने से जो भी गाड़ी वाला आ रहा है वो मेरी गाड़ी को ऐसे देख रही है, इसकी गाड़ी ऐसे क्यों हुआ है। फिर मेरे पापा को देखती, पापा वहाँ खड़े हैं। मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती यार ऐसे जाऊँगी तो पता चल जाएगा कि मैंने गाड़ी गिरा दी और फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी चलाने के लिए और डांट भी पिटेगी। तो फिर मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके ना साइड में ऐसे पानी के वो रखे हुए थे, कुछ पानी रखा हुआ था मटके में। वहाँ गई, वहाँ से पानी लिया, गाड़ी को थोड़ा धो दिया। और वो सामने वाला दुकान वाला मुझे जिसके दुकान के सामने वो रखा है वो मुझे देख रहा है कि यार ये क्या कर रही है लड़की। मैं गई हूँ, मैंने वो गाड़ी वाड़ी धोई है, अपने कपड़े वपड़े साफ़ किए हैं और गाड़ी वाड़ी धो के मैं पापा का फ़ोन आ गया इतनी देर में, कहाँ है। मैंने बोला आ रही हूँ। लाइक ठीक है यहाँ खड़ा हूँ, आ जा। मैंने बोला गाड़ी वाड़ी धो दी। अब फटाफट वो दुकान वाले भी मुझे देख रहे हैं, जिसकी दुकान है जिसकी दुकान के सामने मैं धो रही हूँ अपनी गाड़ी, वो भी मुझे देख रही है कि यार ये लड़की कर क्या रही है। मैंने गाड़ी वाड़ी धोई, पापा के पास गई। फिर हम लोग गए शोरूम, जाके बाइक सही करवानी थी वहाँ पे गई और पापा वाज लाइक कि मैं गाड़ी को धक्काते लेके आ रहा हूँ, थोड़ा ही आगे शोरूम में, तो वहाँ जाके बैठ जा। तो अब मैंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ।
मैं एक बार गिर चुकी थी और उधर की साइड ना एक मतलब ऐसा कि 2 वे रोड है, ओके। तो 1 वे ऐसा पूरा ही खुदा हुआ है वहाँ पे, पता नहीं कभी बनेगा वो, तो वो बन रहा था। मैं मेरे को वो गिरने के बाद इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया क्या, मैं सोच रही हूँ अभी इधर गड्ढे में ना गिर जाऊँ, इधर ना गिर जाऊँ, यहाँ गिर गई तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। मैं डर डर के चला रही हूँ लिटरली 10 की स्पीड पे गाड़ी, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जाना है। एंड शोरूम पहुँची, अब पापा है नहीं, मैं क्या करूँगी शोरूम में जाके, मैं शोरूम के बाहर जाके बैठ गई। कड़क धूप है, मैं धूप में बैठ गई और शोरूम वाले मुझे देखे जा रहे कि ये लड़की ऐसे बैठी क्यों इतनी देर से यहाँ पे। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊँ, मैं वहाँ पे 15 मिनट फिर से बैठी शोरूम के बाहर धूप में, बैठी रही और अपना फ़ोन चला रही थी। वो शोरूम वाले आ रहे जा रहे देख रहे हैं मुझे कि ये लड़की क्यों बैठी है, अंदर भी नहीं आ रही है, कुछ वो भी नहीं है। फिर देन पापा, तो मैं शोरूम पे जाके बैठ गई, ठीक है। 15 मिनट वहाँ बैठी रही, अपना फ़ोन चलाती रही। उन्होंने मुझे देख लिया, पापा आए, पापा ने बोला यहाँ क्यों बैठी है, तो चलो। मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि मैं शोरूम पे गई ही नहीं उससे पहले, ठीक है। मैं कभी गई नहीं क्योंकि मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं गाड़ियों में ख़ास। तो मैंने चलानी सीख ली है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है अब, बट नॉट सो ग्रेट फ़ैन ऑफ बाइक्स और इन सब की। सो या दैट्स इट। उसके बाद ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं ठुक गाड़ी से ठुकाते हुए, अभी तो परसों की बात है, मैं ऐसे जा रही थी उधर से भी, मैं अपनी इधर की साइड मुझे जाना था, तो मैं इधर की साइड निकली एंड उधर से एक गाड़ी आ रही थी, मैं अपना हॉर्न बजा रही हूँ और वो गाड़ी वाले ने सुना नहीं, ओके। मैं कम स्पीड पे जा रही हूँ और वो फुल स्पीड पे आ रहा है। लिटरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारी कि मेरी स्कूटी स्लिप कर गई, गिरी नहीं, मैं स्लिप होके वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। मैंने बोला और एक तो जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अलग ही दुनिया में हूँ। भाई मेरे दिमाग में अलग अलग कैरेक्टर्स बिल्ड होते रहते हैं, मैं कुछ तो भी सोचती रहती हूँ। मैं कोई शो देख रही हूँ, उसके बारे में दिमाग में आएगा, सब चीज़ें आती है। अच्छा इस शो में ये हुआ था, अब इसका एपिसोड आने वाला है, सब गाड़ी चलाते वक्त याद आता है मुझे। और मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं किसी को नहीं देखती, मैं सिर्फ अपना रोड देखती हूँ, आसपास किसी को नहीं देखती, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, कोई किसी पे ध्यान नहीं है, मैं अपना सिर्फ गाड़ी चलाऊँगी। और मैं अपनी गाड़ी चलाते वक्त पता नहीं लोग मुझे पागल समझते होंगे, बट मैं जब भी गाड़ी चलाती हूँ मैं हंसती रहती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है क्योंकि मैं जज तो क्या ही बोलो, बट मैं लोगों को देख के ऐसे सोचती रहती कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। सो मेरे दिमाग में ना बहुत सारी इमेजिनरी स्टोरीज चलती रहती है उस टाइम पे कि यार ये हो गया वो हो गया, इस स्टोरी में ये हुआ था, अब ये होगा, आज एपिसोड में ये होने वाला है। मैं बहुत चीज़ें सोच लेती हूँ अपने दिमाग में, उस स्टोरी में अपना खुद को एक मैन कैरेक्टर बना लेती हूँ, हंस रही हूँ, कुछ तो भी कर रही हूँ मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं अगले अगले स्टोरी टाइम में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मी एंड माई टुकटुकी, which is my scooty. So I hope you guys like it. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye. और हवा इतनी प्यारी चल रही है यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ, बहुत सही हवा चल रही है। Bye 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 bye, see you. अब हमें कुछ टाइम के लिए ये कमरा छोड़ के जाना पड़ रहा है 10 दिनों के लिए। 10 दिनों के लिए। और इस जा रहे हैं 1 महीने के लिए जा रहे हैं। सामान तो इतना लेके जा रहे हैं, 1 महीने के लिए लेके जा रहे हैं। वाह, वी आर सो क्रिएटिव। अब तो हमने इसको लॉक भी कर दिया है। अब तो लगेगा ताला।